मैं वो हूं जो युगों से देख रहा हूं। सतयुग में भक्ति थी, त्रेता युग में धर्म था, द्वापर में संघर्ष था और फिर आया कलयुग जहां भक्ति अब दिखावा बन गई है। कलयुग की शुरुआत भगवान बोलते हैं। जब द्वापर युग का अंत हुआ, मैंने देखा कि मनुष्य धीरे धीरे धर्म के मूल को भूलने लगा। जहां पहले तपस्या से मुझे पाया जाता था, अब लोग चाहते थे कि मैं बिना पुकारे ही उन्हें सब कुछ दे दूं। मैंने कलयुग को समय दिया ताकि आत्मा कठिनाइयों से जले और तब जाके उसे अपने भीतर की रोशनी मिले। पर क्या हुआ? मनुष्य ने ईश्वर को बाजार में रख दिया। मंदिरों में ध्वनि रही पर मन में मौन नहीं। कर्म कम हुए, तर्क ज्यादा, भक्ति खो गई और मैं बड़ा हो गया। कलयुग का मध्य, भौतिकता की आग। फिर मैंने देखा मनुष्य अब धर्म को सुविधा में बदल रहा है। जिस भक्ति में पहले त्याग था, अब उसमें मंच, माइक और मोबाइल आ गया। तू मुझे खोजता तो है, पर इंटरनेट के शोर में। मुझे दर्शन देना चाहते हो, पर क्लिक के भरोसे। लोगों ने मुझे किताबों में बांध दिया और खुद को पैसों और प्रतिष्ठा में खो दिया। मैं चुप रहा क्योंकि मैंने मनुष्य को स्वतंत्रता दी थी सत्य को पहचानने की। पर मैं चला नहीं गया। मैं कलयुग में भी उतना ही हूं जितना सतयुग में था, पर अब मैं भीड़ में नहीं मिलता। मैं उन आंखों में मिलता हूं जो रातों को रोती हैं और सुबह बिना शिकायत के उठती हैं। मैं वहां हूं जहां कोई भूखा सोता है लेकिन फिर भी कहता है, जो तू करेगा वही ठीक होगा भगवान। कलयुग का अंत, चेतावनी या मौका? तू पूछता है भगवान, कलयुग का अंत कब होगा? और मैं कहता हूं, जब हर मनुष्य स्वार्थ को धर्म समझने लगेगा, जब सच बोलने वाला अकेला हो जाएगा, जब पाप पर जयकारा और धैर्य पर ताना मिलने लगेगा, तब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। और वहीं अंत नहीं, वही होगा एक नया आरंभ। क्योंकि अंत मेरे लिए अंत नहीं होता। जब सब कुछ टूट जाएगा, तब मनुष्य फिर से मुझे पुकारेगा। उस आवाज में नहीं, उस चुप्पी में जिसमें तुमने कभी मुझे सच में बुलाया था। और तब मैं फिर से आऊंगा, किसी भगवान के रूप में नहीं, बल्कि तेरे भीतर की चेतना के रूप में। अंतिम शब्द भगवान की दृष्टि से। कलयुग मेरा सबसे कठिन इम्तिहान है, पर तेरा सबसे सुंदर अवसर। क्योंकि जब हर ओर अंधेरा हो, तब जो दीप जलता है वही सच्ची भक्ति होती है। भावना, ये कहानी केवल युगों की नहीं, तेरे और मेरे रिश्ते की कहानी है, जिसे तूने खोया नहीं, बस भीड़ में भूल गया। अब तू इस युग में कैसे जिए? मैंने तुझे कलयुग का सच दिखाया। अब तुझे बताता हूं कि इस अंधेरे युग में दीपक कैसे बनना है। पहला, विचारों की रक्षा कर। बाहर की नहीं, भीतर की दुनिया संवार। कलयुग में शोर बहुत है, फोन की टन-टन, खबरों का तूफान और तुलना की आग। मैं कहता हूं, हर दिन कुछ पल मौन को दान दे। भीतर उठती हजार आवाजों में मेरी आवाज सबसे हल्की है। तो चुप होगा तभी वो सुन पाएगा। दूसरा, संसाधन बढ़ेंगे, संवेदनाएं घटे ना। तेरे हाथ में तकनीक का तेज बाण है, उसे किसी का दिल घायल करने नहीं, किसी का अंधेरा मिटाने को इस्तेमाल कर। शहर से पहले सोच, ये शब्द किसी को जोड़ेगा या तोड़ेगा। तीसरा, रोटी का स्वाद बांटने में है, जमा करने में नहीं। कलयुग में भूख केवल पेट की नहीं, प्रतिष्ठा की भी है। तू कमाए पर बांटना न भूल। जैसे गंगा बहती है, वैसे ही तेरा धन बहता रहे। जहां रुका वहां सड़न शुरू। चौथा, रिश्ते ऑनलाइन नहीं, आत्मा लाइन से जोड़। लाइक और रिएक्ट पल भर का सौंदर्य है। सच्चे रिश्ते समय और समर्पण मांगते हैं। अपना समय अपनों पर खर्च कर, क्योंकि जब ये युग थमेगा, तेरा स्क्रीन टाइम नहीं, तेरी संगत तुझे सहारा देगी। पांचवा, धर्म को पोशाक नहीं, आचरण बना। माला, तिलक, आयोजन, ये सब द्वार हैं, पर अगर द्वार के भीतर सत्य ना हो तो पूजा प्रदर्शन है। ईमानदार रोटी, करुणा भरी नजर और सच्चा श्रम, ये मेरी आरती है। छठा, डर से नहीं, धैर्य से चल। कलयुग तेज भागता है, पर हर बीज को अंकुर बनने के लिए अंधेरे मिट्टी में धैर्य से रहना ही पड़ता है। जल्दी का फल कच्चा होता है, धैर्य का फल मीठा और टिकाऊ। सातवां, अंत का भय मत पाल, अंत ही आरंभ होगा। एक दिन ये युग भी ढल जाएगा।
अन्याय शिखर चूमेगा, फिर स्वयं ढह जाएगा। जब तू देखे अराजकता, याद रख वो नाश नहीं, मेरी नई रचना की तैयारी है। भगवान का अंतिम संदेश। कलयुग कठिन है पर अनुग्रह भी अद्वितीय है। अंधेरा गहरा है पर दीपक की लौ भी सबसे उजली दिखती है। तू बस अपनी लौ बचाए रख, मैं तुझ में हूं और तेरा हर सच्चा प्रयास मेरी पूजा है।